तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई जो है बेहतर तरीके से हो रही होगी। और आज हम लोग जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जो है पढ़ना शुरू करेंगे और इसमें हम लोग जो है टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को जो है पढ़ना शुरू करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर आप लोगों को जो है ठीक है प्रोवाइड कर सकूं। तो उसी क्रम में दोस्तों आज से हम जो है रॉलेट एक्ट के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। तो स्वतंत्रता आंदोलन से खूब सारे प्रश्न बनते हैं। तो चले शुरू करते हैं रॉलेट एक्ट के विषय में। तो चले शुरू करें। हाँ, तो पहले दोस्तों हम रॉलेट एक्ट की थोड़ी सी जो है पृष्ठभूमि के विषय में जान लेते हैं। क्या था कि उस समय जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो था इसमें गांधी जी का जो है बिल्कुल प्रारब्ध हो गया था। यानी जो है गांधी जी भी जो है 9 जनवरी 1915 में ये भारत आ चुके थे और भारत में आने के बाद इन्होंने चंपारण आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन, इन आंदोलनों से इनकी जो है भारतीय जो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन था, तो उनमें उनकी एक जो है ठीक है कह सकते हैं कि प्रारंभ हो चुका था। यानी वो पूरी तरह से सक्रिय हो चुके थे। तो क्या था कि कांग्रेस का जैसा कि इतिहास हम लोग अगर देखेंगे तो कांग्रेस के जो है 2 धड़े बने थे, एक नरम दल था और दूसरा गरम दल था। तो कांग्रेस में क्या हमने देखा कि 2 दल में बटी हुई थी कांग्रेस, नरम दल और गरम दल। तो प्रायः जो है कांग्रेस की स्थापना यानी 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक का जो कार्यकाल है वो नरम दल के लोगों के लिए जाना जाता है। उस समय जितने भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता हुए तो उनका जो था क्या था कि वो भारत की स्वतंत्रता की मांग उन्होंने कभी नहीं की। बस वे लोग ये चाहते थे कि भारत में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ उत्तरदायी संस्थाओं का निर्माण करे और जो भारतीय हैं इन भारतीयों की जो है जो समस्याएं हैं उनका सही ढंग से निस्तारण किया जाए। तो इनका कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। फिर बाद में जो है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तो इस जैसे जब लोग सम्मिलित हुए तो ये जो लोग हैं ये याचनाएं या विनती के पक्ष में नहीं थे। ये लोग जो है त्वरित आजादी के या स्वतंत्रता के पक्ष में थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा ब्रिटिश सरकार की आलोचनाएं की, उनका बहिष्कार किया। तो इसलिए इनको गरम दल वाला कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, भारत में क्या था कि अब क्रांतिकारी जो लोग थे वो भी सक्रिय हो गए और क्रांतिकारियों के सक्रिय होने से ठीक है और भारत में क्या था कि जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो भी क्या हो गई थी, बढ़ रही थी। तो सरकार को लगा कि ये जो हमारे आतंकवादी सक्रियता है और राष्ट्रवादी भावनाएं विकसित हो रही है, इनको क्या किया जाए, दबाया जाए। तो इसी के लिए इन्होंने क्या किया, रॉलेट एक्ट को लाया। अच्छा, रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून भी कहा जाता है, तो ये ध्यान देंगे। तो क्या होता कि हमारा जो केंद्रीय विधानमंडल था तो वहां पर एक सर न्यायाधीश थे, नाम था उनका सर सिडनी रॉलेट। ध्यान देंगे इनका नाम, क्या नाम था इनका, सर सिडनी रॉलेट। तो इन्हीं के अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और इस समिति ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ध्यान देंगे, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्या की गई, एक समिति गठित की गई
और इस समिति ने 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अच्छा, इन्होंने दो जो है ठीक है रिपोर्टें प्रस्तुत की और उसी में एक में जो है क्या किया गया, हमारा रॉलेट एक्ट को पारित किया गया। क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, सर सिडनी रॉलेट, तो उन्हीं के नाम पर इस एक्ट या अधिनियम का नाम भी क्या रख दिया गया, रॉलेट एक्ट रखा गया। तो यहां तक आप लोगों को निश्चित रूप से ये समझ में आ गया होगा। चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ध्यान देंगे जो केंद्रीय विधानमंडल था वहां फरवरी 1919 ईस्वी में 2 विधेयक लाए गए। और उन्हीं विधेयकों में हमारा क्या था, ये रॉलेट एक्ट था। अच्छा, यहाँ के जो भारतीय नेता थे इन्होंने इसका बड़ा कड़ा जो है प्रतिरोध किया, लेकिन उनके कड़े प्रतिरोध के बावजूद भी 8 मार्च 1919 में इसको जो है क्या किया कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो ये ध्यान देंगे 8 मार्च 1919 ईस्वी में जो रॉलेट एक्ट था उसको लागू कर दिया गया। हालांकि भारतीय नेताओं ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये जो हमारा एक्ट है वो लागू न किया जा सके, लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, लागू कर दिया। अच्छा, इस चीज को नोट रखेंगे। अब रॉलेट एक्ट के जो प्रावधान थे उन प्रावधान के विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या था कि जो न्यायाधीश थे या मजिस्ट्रेट थे, मजिस्ट्रेट वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार सिर्फ संदेह के आधार पर, यहां ध्यान देंगे कि इसमें क्या था, सिर्फ संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसको उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था, या फिर संदेह के आधार पर बिना मुकदमा चलाए उस व्यक्ति को 2 साल तक जो है कारावास में रखा जा सकता था। तो इसलिए इसकी बड़ी आलोचना हुई और इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, तो इस वर्ड को ध्यान रखेंगे, रॉलेट एक्ट को जो है बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, तो इस नाम से इसको संबोधित किया गया। तो ध्यान देंगे इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील कानून भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे ब्लैक एक्ट या काला अधिनियम भी कह सकते हैं, कहा जाता है, और आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज ध्यान देंगे। कि पूछ सकता है कि किस अधिनियम को बिना अपील, बिना वकील और बिना
दलील कानून के नाम से जाना जाता है, या फिर ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता है, या फिर आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो रोलेट एक्ट को। ठीक है। अच्छा, तो इसकी क्या थी, भारतीय नेताओं ने बड़ी जो है भर्त्सना की और इसके साथ साथ इसका जो है कड़ा विरोध भी किया। जैसा कि हम लोगों को पता है कि तब तक जो है भारतीय राजनीति में या स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का प्रवेश हो गया था, तो इन्होंने भी जो है इसके खिलाफ क्या किया कि एक सभा बुलाई और अप्रैल 1919 में, ध्यान देंगे 6 अप्रैल 1919 में एक देशव्यापी हड़ताल करवाया। इसके साथ साथ दिल्ली में स्वामी सहजानंद तो ध्यान देंगे, दिल्ली में स्वामी सहजानंद ने क्या किया, ठीक है, मतलब इसका विरोध किया। और फिर लाहौर में लाहौर और पंजाब में भी विरोध किया गया। अच्छा, ध्यान देंगे दिल्ली में जो है स्वामी सहजानंद के जो है, ठीक है, नेतृत्व में जब इसका विरोध किया गया तो वहां पर पुलिस ने जो है जो गोलियां चलाई तो 5 लोगों की मौत भी हो गई। ठीक है। और लाहौर और पंजाब में आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, सत्यपाल बागे, हम लोग इनके विषय में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर इनके विषय में पढ़ेंगे। इन्होंने जो है क्या की, रोलेट एक्ट के विरोध में जो है लोगों का क्या किया, नेतृत्व किया। तो इस तरह से क्या हम लोग देख रहे हैं कि रोलेट एक्ट के विपक्ष में भारत के उस समय के जितने भी प्रबुद्ध नेता या क्रांतिकारी थे, तो इन्होंने क्या किया, इसका कड़े स्वर में विरोध किया। लेकिन इन सबके विरोध के बावजूद भी सरकार ने क्या किया, रोलेट एक्ट को पारित कर दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखेंगे और फिर अगले वाले वीडियो में हम लोग जो है जलियांवाला बाग के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।